नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं माइस्क्ल के अंदर नल एंड नॉट नल क्या होता है उसको इन डेप्थ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर करूंगा। चलिए थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नल होता क्या है दोस्तों। नल होता है दोस्तों, नल एक स्पेशल वैल्यू है जो कि माइस्क्ल को बताती है कि कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें, इट्स एन एब्सेंस ऑफ वैल्यू। वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, देन आप नल डाल सकते हैं। अब नल, कुछ लोग समझते हैं कि नल जीरो है, नल एम्प्टी स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग अपने आप में एक वैल्यू है, जीरो अपने आप में एक वैल्यू है। नल इज नल। नल मीन्स देर इज नथिंग, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ओके। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? नल को आप वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे इफ वैल्यू इज समटाइम प्रेजेंट एंड समटाइम नॉट प्रेजेंट। अगर कभी ऐसा सिनेरियो है, आप कोई कॉलम बना रहे हैं और आपको लगता है कि इसकी वैल्यू कभी होगी कभी नहीं होगी, और कंपलसरी नहीं है कि होगी होगी, देन आप नल का इस्तेमाल करेंगे। नल एक कांस्टेंट है, एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। अगर आप किसी कॉलम के आगे नल लगाते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं देते, तो माइस्क्ल ऑटोमेटिकली उसके अंदर नल डाल देगा कि यहाँ पे नल है, कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप लेट्स से एक यूजर टेबल बना रहे हैं, ठीक है, देन यूजर टेबल के अंदर फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है। हर यूजर का कोई ना कोई नाम तो होगा ही, और ज्यादातर लोगों का लास्ट नेम भी होता है। बट मिडिल नेम एक ऐसी चीज है जो कई लोगों का होता है, कई लोगों का नहीं होता है। मेरा नहीं, राइट, कुछ लोगों का होता है। तो ऐसे केस में आप मिडिल नेम को नल कर देंगे कि ये नल है, ये कॉलम के अंदर नल वैल्यू जा सकती है। इसका मतलब आप माइस्क्ल कह रहे हैं कभी यहाँ पे वैल्यू होगी, कभी यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये भी समझाना है कि इफ नॉट प्रोवाइडेड डिफॉल्ट इज नल। जैसे अगर हम एक टेबल बनाते हैं, और मैं बना के भी दिखाऊंगा, देन आप जब कॉलम की डेफिनेशन दे रहे होते हैं कि कॉलम ये लेट्स से मिडिल नेम, इसकी वैल्यू है varchar, एंड देन आप इसके आगे नल लिख भी सकते हैं, और जरूरी भी नहीं है लिखना। अगर आप नहीं लिखते तो हर चीज नल ही होती है। ओके। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे तो माइस्क्ल समझ जाएगा कि इसमें नल अलाउड है। ओके। अब नॉट नल को समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे जाएंगे। और नॉट नल समझने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज फ्री में पहुंचा सकूं, जो भी मैंने इतने सालों में, 16 सालों में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नॉट नल को समझते हैं। अब नॉट नल दोस्तों एक कॉन्स्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। नल जो है अलाउ करता है कि आप वैल्यू डालें या ना डालें। नॉट नल अगर आप किसी कॉलम के आगे लगा देते हैं, इससे माइस्क्ल पता चलता है कि यहाँ पे हमेशा वैल्यू होगी ही होगी। तो आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक कांस्टेंट लगा दिया है कि यहाँ पे माइस्क्ल हमेशा वैल्यू होनी ही चाहिए। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे यूजर टेबल में फर्स्ट नेम हो गया, हो सकता है ईमेल हो जाए कि मुझे ईमेल चाहिए ही चाहिए, तो ईमेल के आगे आप नॉट नल लगा देंगे कि ईमेल कभी खाली नहीं होनी चाहिए। राइट। तो वो कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन होगी। अगेन सेम थिंग, इट टेल्स माइस्क्ल द डेटा विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। डेटा हमेशा प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है। सो उससे क्या होगा, माइस्क्ल विल ऑलवेज चेक एंड मेक श्योर डेटा इज प्रेजेंट। तो जब भी आप डेटा डालने जाएंगे उस कॉलम के अंदर, और अगर आपने नॉट नल लिखा है, तो माइस्क्ल उसमें खाली वैल्यूज, नल्स, एम्प्टी नहीं अलाउ करेगा, एरर थ्रो कर देगा। और उसको मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। इसको डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। डेटा इंटीग्रिटी क्यों है? कि आप चाहते हैं कि मेरे डेटा अच्छा रहे, साफ रहे, प्योर रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नल हो, तो नॉट नल। तो आपको हमेशा डेटा वैसा ही मिलेगा, कभी सरप्राइज नहीं होंगे आपकी सडनली फर्स्ट नेम नहीं मिला किसी यूजर का। राइट। बिकॉज आपने पहले ही कांस्टेंट लगा दिया है कि सेव करते टाइम पे ही माइस्क्ल चेक कर लेगा कि यहाँ पे तो वैल्यू होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो मैं सेव नहीं करूंगा। तो आपका डेटा की इंटीग्रिटी रही। एग्जाम्पल, यूजर के अंदर फर्स्ट नेम हो गया जैसे मैंने पहले समझाया था, या ईमेल हो गया, राइट, फोन नंबर हो गया। अगर फोन नंबर कंपलसरी, तो जो भी चीज कंपलसरी है, होनी होनी चाहिए, उसके आगे आप नॉट नल लगा देंगे।
नल बाय डिफॉल्ट जाता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। नॉट नल आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये नॉट नल है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं, और उसके लिए माई सीक्वल वर्कबेंच पे आते हैं। और माई सीक्वल वर्कबेंच के अंदर मैं यहाँ पे सीक्वल लर्निंग, मेरे पास स्कीमा सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। नल को पहले ट्राई करते हैं, नल टेस्ट। और इसके अंदर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, लेट्स से मिडिल नेम। राइट, मिडिल नेम के अंदर हम कहते हैं कि ये होगा varchar 20 टाइप का कॉलम है, और इसके अंदर नल अलाउड है। ठीक है, इसी को ही मैं बगैर नल के भी दिखाता हूँ। लेट्स से फोन नंबर है, और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फोन नंबर आप कहते हैं कि varchar होगा, फोन नंबर भी varchar 12। और आप कहते हैं कि यार फोन नंबर जरूरी नहीं है, फोन नंबर हो, कभी फोन नंबर होगा कभी नहीं होगा, तो नल है, लेकिन आप देते नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप देते नहीं तो ये नल ही मानेगा इसको, अगर आपने दिया नहीं तो। राइट, सो मैंने दोनों सिनेरियो ले लिए, एक में नल लिखा है कि ये नल है, अलाउड है नल इसमें, दूसरे में नहीं लिखा और तब भी अलाउ होना चाहिए। ठीक है, इस टेबल को बनाते हैं, टेबल बन गई। अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू नल टेस्ट। और नल टेस्ट के अंदर मैं कॉलम लेता हूँ मिडिल नेम, कॉमा फोन नंबर, इन दोनों में वैल्यूज डालूंगा मैं। और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या डालूंगा, स्टार्टिंग में मैं एक अच्छी वैल्यू डाल दूंगा। मिडिल नेम बहुत लोगों का कुमार होता है, कुमार डाल देते हैं। और फोन नंबर कुछ भी 1 2 3 4 डाल। ओके, तो इसको अभी हम पहले इंसर्ट करके देख लेते हैं कि वैल्यूज जानी है नहीं जानी। डाला, इंसर्ट हो गई, गुड। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नल टेस्ट। ठीक है, एंड हमारे पास ये वैल्यू है, ओके गुड। अब हम नल वैल्यूज डालने की कोशिश करते हैं। नल क्या होगा, अब आप मिडिल नेम है, आप यूजर को लेट्स से एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपने एक फॉर्म लिखा है यूजर के लिए, वहां पे मिडिल नेम आपने डाला है कि ऑप्शन है यूजर डाले या ना डाले। और ऐसे केस में जब डेटाबेस तक वैल्यू आएगी तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नल भेज देंगे। ओके, मिडिल नेम नहीं, अभी फोन नंबर को रखते हैं, मिडिल नेम को मैंने नल कर दिया। इसको इंसर्ट करके देखते हैं, एंड ये इंसर्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे मिडिल नेम में नल आ रहा है। सिमिलरली फोन को भी टेस्ट कर लेते हैं। फोन के केस में क्या था, मैंने यहाँ पे नल नहीं प्रोवाइड करा था। राइट, और मैंने ये कहा था कि अगर आप नहीं प्रोवाइड करते स्टिल जो है वो नल ही लेता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ ही नहीं देते, नहीं पे कहते कि नल है या नॉट नल है, हमेशा वो नल ही मानता है उसको। तो अब मैंने क्या किया, फोन नंबर को नल दे, देखते हैं डालने देता है या नहीं डालने देता। इसने डालने दिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके चलाते हैं, अब देखेंगे फोन नंबर नल है। तो चाहे दो नल लिखो या नल ना लिखो, बाय डिफॉल्ट नल ही होता है। तो इसका मतलब है हमें ऑपोजिट केस को ज्यादा ध्यान रखना है। अगर नहीं है नल तो आपको स्पेसिफिकली कहना है कि नहीं है नल। ओके, सो इसको अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, अलग टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। इस टेबल का नाम रखते हैं नॉट नल टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम में रख देता हूँ, लेट्स से हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में फर्स्ट नेम चाहिए ही चाहिए, तो varchar मैं यहाँ पे कहूंगा 20, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट नल। नल इजाजत नहीं है मेरे इस कॉलम के अंदर, खाली कभी नहीं होगा ये करते ही माइस्क्ल ने स्टोर कर लिया कि जब भी इसके अंदर इंसर्ट कोई करने की कोशिश करेगा टेबल के अंदर, तो वो चेक करेगा कि नल अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम करते हैं इंसर्ट इनटू नॉट नल टेस्ट। है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम डालते हैं, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर क्या डालें, वैल्यूज के अंदर अभी के लिए मैं आशीष डाल देता हूँ, जस्ट टू सी, उसके बाद आगे टेस्टिंग कर। इसको चला दिया, चल गया। सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉट नल टेस्ट। नॉट नल टेस्ट टेबल से सारा डेटा मुझे उठा के दिखा दो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। ओके, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं नल के साथ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या है, नॉट नल, ये नल नहीं, और मैं डाल रहा हूँ नल। राइट, सो मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रूल ब्रेक करा, यहाँ पे रेड हो गया,
और नीचे एरर आ गया मेरे पास आउटपुट में। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको और एक्सपैंड नहीं कर सकता, जूम इन नहीं कर सकता। कॉलम फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल, इसमें नल अलाउड नहीं है, मैं इंसर्ट नहीं करूंगा MySQL के। और इसको अगर मैं चलाऊंगा तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ पहली वाली वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर आप नॉट नल कर बता देते हैं MySQL को, MySQL स्टोरेज के टाइम पे ही आपको एरर दे देगा कि ये नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप बाद में इसको यूज करने जाएंगे तब आप श्योर हो सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू नल आएगी, बिकॉज आपने स्टोरेज के टाइम पे ही MySQL को बता दिया और वो आप उस चीज को रोक देगा। और इसके अंदर बाकी चीजें भी देख लेते हैं, इसमें जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के देख लेते हैं कि वो अलाउड होती है एम्प्टी स्ट्रिंग एंड जीरो, बिकॉज ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बच्चों में। क्या एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो अलाउड है? इसको मैं डालता हूँ, दोनों चीजें चली गई हैं, दोनों चीजें ही नल नहीं है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे जीरो भी आ गई एंड यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गई। इसमें मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा कि कैसे हम नल की वैल्यूज को सिलेक्ट करें। यहाँ पे मेरे को भी स्टार्टिंग में ये चीज नहीं पता थी, तो कंफ्यूजन थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये चीज मैं सिखा सकूं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नल टेस्ट, अगर लेट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिडिल नेम में एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पे नल है, बाकी दो नहीं। लेट्स से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे वो वैल्यूज दो जहाँ पे मिडिल नेम नल है। तो जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी देन मैं कई बार ये चीज लिखता था, फिर मिडिल नेम इक्वल टू नल, जहाँ पे मिडिल नेम नल है वो मुझे वैल्यू उठा के दे दो। ये चीज नहीं काम करती। ओके, ये एक ऐसी चीज है जो कि पता होना जरूरी है, बिकॉज कई बार आप एरर क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको नल वैल्यूज निकालनी है तो इक्वल टू नल की जगह इज नल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ओके, तो उससे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे नल है। अगर इसी के ऑपोजिट करें, अगर आप कहें कि मुझे वो वैल्यू जो जहां पे नल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इज नॉट नल। ओके, सो उसको जब आप चलाएंगे तो आपको वो वैल्यूज मिलेंगी जहां पे नल, मिडिल नेम नल नहीं है। तो सिलेक्ट करने पे, सिलेक्शन के टाइम पे वेयर क्लॉज के अंदर मिडिल नेम इज नल यूज होगा, मिडिल नेम इक्वल टू नल या नॉट इक्वल टू नल नहीं यूज होगा। इज नल, इज नॉट नल, ये जरूरी है जानना, देन आप ये गलती नहीं करेंगे। एंड इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्लियर होगा क्या नल होता है, क्या नॉट नल होता है। एंड क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँ। नमस्ते।